हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। तो हम लोगों ने, अगर आप लोग को पहले याद होगा तो साल भर पहले, एक साल पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात कर लिया था। नाउन, प्रोनाउन यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग को करना है एडजेक्टिव को स्टार्ट करना है। तो मैं आपके सामने एडजेक्टिव को आज स्टार्ट करूँगा, इसको आज एंड करता हूँ। आज मैं इसे एंड करूँगा। तो ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर का। तो एडजेक्टिव बेसिकली कहते हैं किसको? तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी को बताता है, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इसका डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वैसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। वैसे अगर हिंदी में बात करें तो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है, और विशेषण का हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका ये होता है कि वैसा शब्द जो सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आई हैव रेड पेन, आई हैव अ बिग कार, यू आर अ टॉलेस्ट बॉय, ही इज़ अ पावरफुल। तो इन सब में जो एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ का जो एडजेक्टिव में आई हैव रेड पेन, तो इसमें जो रेड है ये एडजेक्टिव है। उसके बाद आई हैव अ बिग कार, तो इसमें जो बिग है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। यू आर टॉलेस्ट बॉय, इसमें जो टॉलेस्ट है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। ही इज़ अ पावरफुल, इसमें जो पावरफुल है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसको मतलब इसमें क्या समझाया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो भी लिखा हुआ है, जैसे ये रेड पेन है, वो एक पेन को दर्शा रहा है कि ये जो पेन है वो रेड है। फिर आई हैव अ बिग कार, इसमें एक कार को बताया जा रहा है कि ये जो कार है, फिर जो गाड़ी है वो एक बड़ी गाड़ी है। यू आर अ टॉलेस्ट बॉय, इसमें किसी लड़के को बताया जा रहा है कि तुम जो हो एक लंबे लड़के हो। ही इज़ अ पावरफुल, इसमें किसी इंसान के बारे में दर्शाया जा रहा है कि वो एक पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं? तो एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आप लोग का, देख सकते हैं आप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इसके कुल 10 टाइप्स होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहला एडजेक्टिव क्वालिटी है, फिर एडजेक्टिव क्वांटिटी है, फिर एडजेक्टिव नंबर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, इसका हर एक बात को डिस्क्राइब करते हैं, इसके डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एडजेक्टिव क्वालिटी, इससे ये पता चल रहा है किसी चीज को क्वालिटी को दर्शाता है उसे एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, वैसा एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या फिर किसी थिंग, किसी सामान के एडजेक्टिव को दर्शाता है, उसे क्वालिटी को दर्शाता हो, उसी को एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गुड, बैड, वीक, इटीसी। अब इसका खुद से एग्जाम्पल सेंटेंस में गढ़े तो ये हो सकता है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, दिस बॉय इज वेरी वीक इन मैथ सब्जेक्ट। इसका ये कुछ एग्जाम्पल होगा, जैसे कि ये लड़का जो बहुत अच्छा है, ये लड़का फिर बहुत बुरा है, फिर ये लड़का है वो एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें ये बहुत पुअर है, बहुत ये वीक है, बहुत कमज़ोर है। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्वालिटी। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। इसमें ये बता रहा कोई भी अगर चीज़ है तो वो कितनी मात्रा में है, ये उस चीज़ को दर्शाता है। जैसे अब सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, एक्सेट्रा। जैसे कि इसमें किसी चीज़ के किसी भी चीज़ की मात्रा को बताता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है तो सम कुछ है, जैसे कि देयर आर सम चॉकलेट्स, यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स थे, या फिर हैं देयर आर मच वाटर, देयर लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी है। दिस होल लैंड इज माइन, ये पूरा जमीन वो मेरा है। तो ठीक है। या फिर ऑल, देयर इज ऑल, ऑल से भी कुछ एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे कि ऑल पेन इज माई, ठीक है, यहाँ पे जितने पेन है वो मेरे हैं। एडजेक्टिव नंबर, अब देखो यहाँ पे इन दोनों में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा अंतर है एडजेक्टिव क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव नंबर में। आप इसके एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे फ्यू, नो, मेनी, सम, लगभग इन दोनों का जो एग्जाम्पल बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन किसके संदर्भ में वो देखते हैं। ये पर्सन और थिंग्स, ये किसी सामान, किसी व्यक्ति या फिर किसी सामान के अंतर्गत का जो बताता है। जैसे कि
शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग, कोई भी नंबर, कोई भी जो पर्सन है वो संख्या में कितने हैं। दे आर फ्यू मैनी, दे आर फ्यू मैंस, दे आर फ्यू ह्यूमंस, दे हैव नो एनी ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये कैसे तो दर्शाता है, तो ये किसी इंसान को दर्शाने के लिए या फिर किसी को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, किसी भी इंसान को, किसी भी सामान को दर्शाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे दिस, दैट, दोस, देयर, इन सब के। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ फोन, दिस इज अ बोर्ड, है ना, दैट वाज अ स्टिक। तो किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को दर्शाने के लिए देयर इज अ मैन, इस चीज को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। सो पोजेशन और रिलेशन, ये किसी के बीच के अंतर संबंध को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे माई, आवर, योर, हिज, हर, ये किसी चीज को दर्शाता है कि ये किसका संबंध है, किससे संबंधित। जैसे दिस पेन इज बिलोंग टू मी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कलम मुझसे संबंधित है। ये माइक जो मैं लगाया हुआ हूँ वो मुझसे संबंधित है। ये बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये मुझसे संबंधित है। ये जो मोबाइल से कैमरा, जिस मोबाइल से ये शूट हो रहा वीडियो, वो मेरा है, इससे मेरा संबंधित है। या फिर आप जिस पे चैनल देख रहे हो वो मेरा चैनल है। तो ये सब क्या दर्शाता है, ये मेरा है। या फिर इसी के दिस इज योर, ये कहा जाता है ये तुम्हारा है। क्या हुआ, तो ये किसी चीज को दर्शा रहा है, संबंध को दर्शा रहा है, किसका किससे, उसको दर्शा रहा है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो नाउन को फॉलो करता है, किस तरह से वो देखते हैं। एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसका एग्जांपल जैसे कि ये हो सकता है एवरी पर्सन इज सिटिंग हियर इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठा हुआ वो यूपीएससी एस्पिरेंट है। यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट नाउन हो गया और किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जो बैठे लोग उसको दर्शा रहा है, तो ये इसका हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद वैसा एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम में लाया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एडजेक्टिव आर यूज विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन, वैसा एडजेक्टिव जो क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किया जाता है उसे एडजेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो व्हाट, विच, वेयर, हु आर यू, कौन हो तुम, व्हाट इज योर पर्पस, तुम्हारा काम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये सभी जो है वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण है। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है उसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे इंडिया, यूएसए, यूके, यूरोप, इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री। यूएसए हैज द फुल नेम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है, किसी चीज को दर्शा रहा है। तो वैसा प्रॉपर नाउन को जो यूज होता है सेंटेंस उसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन को बल देता हो, संज्ञा को बल देता हो, उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हो आई सॉ देम विथ माय ओन आइज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। इसका मतलब क्या है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। जो नाउन है, नाउन को बल दिया जा रहा है कि हाँ मैंने उसे देखा अपनी आंखों से। तो इसका क्या, ये किसी वर्ड को, एक नाउन को एम्फसाइज कर रहा है, उसको बल दे रहा है कि हाँ ये बात सच है। उसके बाद दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, हाँ ये वही किताब है जिसे मैं चाहता था। इसका मतलब क्या होगा, ये वही किताब इसको मैं चाहता था। इस नाउन को जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पे पावर दे रहा है, बल दे रहा है कि हाँ ये वही किताब इसे मैं चाहता था। तो ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हेन इट इज यूज्ड एन एडजेक्टिव इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसा, सॉरी अगर आप लोग को अनवांटेड आवाज आ रहा होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसमें, बस सॉरी बोल रहा हूँ। तो वैसा एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में यूज होता हो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ अ वर्क इज मैन। आप यहाँ पे देखोगे ये जो लगा हुआ है एक साइन लगा हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसी कारण हम लोग को पता चलता है ये जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी आश्चर्यजनक चीज को बोध करवाता हो। जैसे कि यहाँ पे देखो व्हाट एन आइडिया, वाह क्या आइडिया है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन,
क्या बात है, इसने जो काम कर दिया वो शायद कोई नहीं कर सकता, इसने ये काम कर दिया, तो ये हो सकता है इसका। तो ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं एडजेक्टिव कहते किसे हैं। तो पहले एक बार हिंदी में बात कर लेते हैं। तो विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में यही कहा जाएगा एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आई हैव रेड पेन, मेरे पास लाल कलम है। आई हैव अ बिग कार, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है। यू आर टॉलेस्ट बॉय, तुम एक लंबे लड़के हो। ही इज पावरफुल, तुम या फिर यह जो लड़का है वो शक्तिशाली। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, रेड हो गया, बिग हो गया, टॉलेस्ट हो गया, पावरफुल हो गया, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद इसके 10 प्रकार, मतलब इसके 10 टाइप होते हैं, एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं, 10 भेद होते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं 10 भेद होते हैं। तो सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ नंबर पॉसेसिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेवंथ नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एट्थ नंबर प्रोपर एडजेक्टिव, नाइन्थ नंबर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एंड 10th नंबर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का गुड, बैड, वीक, etc। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, etc। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कुछ एग्जांपल दिया हुआ, फ्यू, नो, मेनी, सम, एक्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ, दिस, दैट, दीज, दोस, एक्सेट्रा। उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पे दिया हुआ, माई, आवर, योर, हिज, हर, एक्सेट्रा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का है, व्हाट, विच, हुज, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा, ये सब। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, यूरोप, ये सब हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जिसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि जो इसका मैंने बताया, जो किसी नाउन को बल देता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई सो देम विथ माई ओन आइज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। या फिर दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, ये वही किताब जिसे मैं चाहता था। 10th नंबर पे है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करने में होता है उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो इसमें आप देखोगे इसका सबसे आसान है पहचानने का वो ये कि जहां पे आपको ये दिख जाए एक्सक्लेमेटरी मार्क, समझ जाना कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। दूसरा बात मैंने ये आप लोग को ये ध्यान देना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल माइन्यूट सा अंतर है, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें आप दोनों के एग्जांपल देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, सम, मच, लिटिल, होल, ऑल। इसका देखोगे एडजेक्टिव नंबर का देखोगे तो फ्यू, नो, मेनी, सम। तो आपको समझना कैसे है, तो एक जो है वो केवल थिंग के बारे में बात कर रहा है, केवल वस्तु के बारे में, केवल सामान के बारे में, और जो केवल सामान के बारे में बात करे तो आप समझ जाने को वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वहीं जब आपको उसमें ये डिनोट कर जाए सम पर्सन और थिंग्स, मतलब वैसा एडजेक्टिव जो नंबर है, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो केवल वस्तु को नहीं, वस्तु के साथ साथ वो किसी मानव जाति को भी दर्शाता है, उसे एडजेक्टिव नंबर के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पर्सन और थिंग, जो केवल वस्तु को ना डिनोट करके वस्तु और मानव जाति दोनों को डिनोट करे, उसे एडजेक्टिव नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इन दोनों बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल माइन्यूट सा अंतर है, एक में सम, मच, लिटिल, तो दूसरे में भी फ्यू, नो, मेनी, सम, ये सब लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, और शायद जो भी अनवांटेड नॉइज आया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा बात, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।